श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की शिव पुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने काम के वशीभूत हो अपने ही पुत्री से भोग करना चाहा और फिर शिवजी जी ने उन्हें रोककर उन पर क्रोध किया। भगवान सदा शिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिवजी जी की माया ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार नचाया वह कथा इस प्रकार है कि सृष्टि की वृद्धि के हेतु ब्रह्मा ने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर उनके हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रति एक प्राणी को दुख देता है। अस्तु इस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि उनके मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसको देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या देव लोक में भी कहीं नहीं थी। वह नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभाशालिनी गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना जाग ही उठी और उन्होंने उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। परंतु दश आदि ने उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दश आदि उनके पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय ब्रह्मा अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहां उत्पन्न हो गया। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। अस्तु आप कृपया करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। उस पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मनमंथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन, कामदेव आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सा अधिकार प्रदान करा। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा आसन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देख बहुत आनंद हुआ। उसे सभी ने बहुत आदर दिया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा होगा। तथा इस घटना के उपरांत जबकि वे सभी लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके पड़ते ही तीनों लोकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए ब्रह्मा के पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु उसने ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को उनके समीप खड़े देखकर उनके ही ऊपर अपना मोहन बाण चढ़ा दिया। तदुपरांत उसने उनके अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार वे सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। और उसके पश्चात वे सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहता था। ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर उन लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही उन लोगों के बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुए। उस समय शिवजी जी ने ब्रह्मा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गगामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा।
तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई और नहीं देखा है। इस प्रकार शिवजी जी ने ब्रह्मा की बहुत निंदा की। तदुपरांत वे उनके पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसीलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हो उठे। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत ब्रह्मा ने अपनी इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से ब्रह्मा पाप कर्म से प्रवृत्त होने से बच गए और उनके पुत्र भी उस निंदनीय कर्म से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण ब्रह्मा जी के शरीर में जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। 10 प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अग्नि, मरीचि, पुलह, भृगु तथा नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा कृतु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्य को करने की क्षमता रखने वाले थे। कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर बुधन, पुलस्त्य से आजतेजप तथा अंगिरस से बृहस्पति हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया और इस प्रकार ब्रह्मा के धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात ब्रह्मा अत्यंत क्रोध पूर्वक कामदेव की ओर देख उसे श्राप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय उनके सभी पुत्रों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी जी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह श्राप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। और इसके पश्चात इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह श्राप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपया करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी जी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी जी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी जी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। बोलिए भोलेनाथ की जय, महादेव की जय। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। चलिए श्रोताओं, अब हम आपको रसपान कराते हैं।
श्री शिव महापुराण का अध्याय 11। जब कामदेव के वशीभूत हो ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब शिवजी जी ने उन पर क्रोध किया तथा अपशब्द कहे। इसके पश्चात शिवजी जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से ही बैर मन में किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा कि हे अनगन, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने उनसे जो शब्द कहे थे उस पर विचार करते हुए दक्ष से बोले, हे दक्ष, शिवजी जी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी जी संसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी जी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़कपन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी जी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी जी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी जी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी जी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। इतना कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुँचे। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनमंथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी जी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह उन्हें प्रणाम कर एवं अपनी सेना के साथ लेकर शिवजी जी के समीप चल दिया। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। जब शिवजी जी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मगन बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि तथा अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर गुस्सा न हो जाएं, क्रोध न हो जाएं।
प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन में अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी अत्यंत चिंता हुई और मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी जी के पास जाओ और फिर ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ यश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी जी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर शिवजी जी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी वहां पर बैठकर स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी बसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी जी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी जी ने उसे भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी जी पर मेरा इस पर बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया और यह समझ गया कि शिवजी जी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। उस समय ब्रह्मा जी को अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण करने को कहा। इसके पश्चात उनके अलावा शिव जी भी अन्य किसी के वश में न आ सकते। तदुपरांत ब्रह्मा जी और दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में हम अगली शिव पुराण की कथा में अवश्य सुनाएंगे और जानेंगे कि किस तरह माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण करा। बोलिए भोलेनाथ की जय। चलिए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री शिव महापुराण के 12वां अध्याय। यह शिव रानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता अथवा किसी को सुनाता है, वह दोनों लोकों में परम पद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही प्राप्त करता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत को अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिवजी जी ने उन पर क्रोध किया तथा अनंत कटु वचन कहे, ये हमने देखा। पिछले शिव पुराण की कथा में हमने यह भी देखा कि ब्रह्मा जी ने शिवजी जी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, परंतु जब कामदेव ने यह ना कर सके तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी तथा उनसे कहा कि हे विष्णु, शिवजी जी ने मुझसे अत्यंत कटु शब्द कहे हैं, अस्तु हम चाहते हैं कि अब शिवजी जी का भी विवाह हो।
और वे भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के भोग से विलुप्त हों। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत माँ उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी जी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे उन्होंने शिव जी की ही माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने उनसे कहा कि हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाओगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। हे भगवान, त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं और इसके पश्चात उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की जो प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बतलाया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बतलाया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो आदि शक्ति समस्त संसार की ही माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न ही अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर उन्होंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन में वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें सेवक जानकर दर्शन दिया। ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवती भवानी ने उन पर दया करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर उन्होंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ जीवन के हो जाएं और वह भी यह सब कर सकें। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इस अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है।
तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। उनकी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह कहकर पर ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दश प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर ब्रह्मा को यह वरदान दिया तब दश प्रजापति ने उनकी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिव रानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दश के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध, मनोहर और पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। दश ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दश, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दश ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोकों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी ही चाहिए। इसके पश्चात दश की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा कि हे दश, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार न करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और दश अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दश ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब नारद प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दश ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दश ने अत्यंत क्रुद्ध होकर नारद को यह श्राप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अथम हो, क्योंकि तुमने मेरे सभी पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण किया करो। इसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दश ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दश ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दश के घर जन्म लेकर उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दश के हृदय में प्रवेश कर गई। उसी समय दश प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उसके शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दश ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया और जब दश की पत्नी गर्भवती हुई उस समय वह बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दश ने रीति के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा और विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दश की पत्नी की सेवा की और स्तुति करने के पश्चात दश की प्रशंसा की। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परम मोहतम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई थी। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर
दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति कर कर कहने लगे, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा परंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार वे सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश, श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग और अत्यंत सुडोल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण और कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सज्जित शशि मुख का दर्शन करवाया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु, तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा परंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सकता था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वे मनस्य से मन गाया, तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातों को सुनकर श्री देवी जी ने बोला कि हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रुदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां, समस्त बांदनियां एकत्रित हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। और उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल चुके थे। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती और सदा शिव का यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात का भी वे किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उसके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। बोलिए शिव भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे की कथाओं का वर्णन हम आपको अगली वीडियो में अवश्य कराएंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।